खुद लेके चल रही हूँ। घर को भी सपोर्ट करना है मुझे। 2 टाइम की बजाय हम 1 टाइम खाते हैं। 8 से 10 घंटे घूमती है, फिर फ्लोर चढ़ती है। तो एज ए फादर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फूड डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। किसी के दर पे आप जाओ, खाना उठाओ, फिर वहाँ से लेके कस्टमर तक पहुँचाओ। कस्टमर कभी 2 अल्फाज अच्छे भी बोलते, कभी 2 अल्फाज बुरे भी बोलते, सब सुनना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जानते हैं कि ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में बहुत से सफ़ेद पोश ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं मगर उनकी घर की आमदनी इस लायक नहीं कि घर चल सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। वो खामोश हो जाते हैं, वो 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना खाते हैं। इसी तरीके से हमारे फूड राइडर हजरात हैं। आपने देखा है कि पेट्रोल किस उरूज पे जा चुका है, मगर आपने बहुत सी पाकिस्तान में स्टोरीज सुनी होंगी कि ख़वातीन फूड राइडर्स आई हैं, ख़वातीन घर घर जाके फूड डिलीवरी कर रही हैं। आज मैं एक ऐसी फूड राइडर और एक ऐसे फूड डिलीवरी जिसे कहते हैं टीम के साथ मौजूद हूँ, जो कि एक वालिद फूड राइडर है और एक बेटी फूड डिलीवरी करती है। ये दोनों मिलकर अपने घर का ख़र्चा पूरा कर रहे हैं। मगर आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस महंगाई के दौर में इनके घर का ख़र्चा पूरा हो रहा है, क्या इस महंगाई के दौर में इनका पेट भर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा, जो कि फ़ूड डिलीवरी करती हैं फूड पांडा पर। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मुझे बताइएगा वो क्या मजबूरी थी जिसने आयशा को फूड डिलीवरी के अज़म पर पहुंचाया, और उसके बाद किस तरीके से वालिद साहब बाइक चला रहे हैं और आप जो है फूड डिलीवरी कर रहे हैं। बस घर की कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से जो है मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद साहब जल चुके हैं और जलने के बाद मेरा तो ना कोई भाई है ना कोई बहन है जो उन्हें सपोर्ट करेगी। मैं ना भाई है ना बहन है, इसलिए मैंने ये सोच के रखा कि मैंने मेरे वालिद साहब के साथ सपोर्ट करनी है। इसी वजह से मैं आज ये कदम उठा के चल रही हूँ। हमेशा पुरअज़म रहना है, हौसले में रहना है। ऐसे बहुत से कराची वाले हैं जो कि ये वीडियो देखेंगे और इसके बाद आयशा को सपोर्ट करेंगे। आयशा, मुझे अपनी घरेलू कंडीशन के हवाले से बताइएगा कि कितने अफराद हैं घर में और घर किस तरीके से चल रहा है, कितना किराया आता है, जो आपका छोटा बेटा है वो किस तरीके से, उसकी स्कूल फ़ीस कैसे चल रही है। मेरे घर में 4 अफराद हैं। मैं हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे वालिद साहब है और मेरी वालदा है। घर का एक साहब ने पहले मुझे सपोर्ट की थी, बाकी इसके बाद से अब जो है मैं खुद लेके चल रही हूँ। घर को भी सपोर्ट करना है मुझे। 2 टाइम की बजाय हम 1 टाइम खाते हैं, लेकिन जो है करते हैं, हम क्या करें, करना है आज के इस दौर में। हमें अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अगर एक लड़की फूड राइडर बनना चाहे तो वो क्या पैगाम हो? बस लोगों के लिए और एक लड़की के लिए भी मेरा यही पैगाम होगा कि आज के दौर में भी मेहनत करके खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है किसी के आगे मांगने से। अच्छा, जिस तरीके से ये पीछे बक्से रखे हुए हैं, मुझे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो है बोल्टन मार्केट भी जा रही हैं, तो सुबह कितने बजे से ये सफ़र शुरू होता है और क्या क्या जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं? ये सुबह 10 बजे से सफ़र शुरू हो जाता है, अपने गामजन पे हो जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो है मैं एक साथ काम कर रही होती हूँ। फिर अपने बच्चे का फ्यूचर में जो है मैंने उसे स्टडी वगैरह करवानी होती है, मैं नहीं करवा सकती हूँ। इसी वजह से नहीं करवा सकती हूँ कि मुझे जो है अपने घर को सपोर्ट करना होता है। इसी बेस पे मैं सुबह 10 बजे से निकलती हूँ। पहले मैं मसालों की सप्लाई करती हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, फिर देन आफ्टर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ। फिर इसके बाद घर घर जाके फ़ूड उठाना, फिर लोगों को फ़ूड डिलीवर करना, लोगों की बातें सुनना, हर चीज़ मुमकिन है इस दौर में। और इन तमाम में आपके वालिद साहब साथ होते हैं? जी हाँ, अपने वालिद साहब को मैंने इन तमाम चीज़ों में अपने साथ रखा हुआ है। वो एज अ राइडरिंग करते हैं, बाकी सप्लाई करना और XYZ जो भी चीज़ है वो सब मैं करती हूँ। जैसा कि आपने सुना कि आयशा फूड डिलीवरी तो करती हैं, आयशा घर घर जाके खाना तो पहुँचाती हैं, मसाले तो पहुँचाती हैं कंपनियों में जाकर, मगर इन तमाम सफ़र में आयशा के साथ उनके वालिद भी साथ होते हैं। याद रहे कि आयशा के वालिद एक हादसे में जल चुके हैं और इसी के साथ साथ डॉक्टर ने इनको सफ़र करने से मना किया है।
मगर ये बाहिम्मत बाप किस तरीके से अपनी बेटी और अपने घर वालों का साथ दे रहा है। मेरे साथ अंकल मौजूद हैं। 1.5 साल से ज़ायद हो गया आपको। मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या मुश्किल थी पहले तो, और उसके बाद कितना मुश्किल होता है अपनी बेटी को पीछे बिठाकर घर घर जाके फूड डिलीवरी भी करना और इतने भारी भरकम बक्से उठाकर दुकानों पे पहुँचाना। बेटा मैं इस लाइन में इस वजह से आया था क्योंकि मैं जल गया था पूरा। मैं रिक्शा चलाता था जलने से पहले, लेकिन जलने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा आप रिक्शा मत चलाना वरना आपको पैरालाइज हो जाएगा, कोई हल्का फुल्का काम करें। तो मैंने डॉक्टर की बात मानते हुए मैंने इरादा किया, बेटी से मैंने बात की, बेटा अब कोई रास्ता नहीं है, घर का अखराजात इतने, किराया, यूटिलिटी बिल, नवासे को पढ़ाना, ये तो मेरा बेटा अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उस वक्त मेरी बेटी ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि पापा एक काम है मेरी नज़र में, वो काम करते हैं। मैंने बोला बेटा क्या काम करें? बोला फूड पांडा में मैं अप्लाई करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, तो मैं डिलीवरी दूंगी घर घर जाके, उसकी सेटिंग करती हूँ। मैंने कहा बेटा आपको मना नहीं है फूड पांडा ज्वाइन करने का, डिलीवरी देने का भी मना नहीं किसी चीज़ का, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं आपके साथ अटैच रहूँगा, बाइक में चलाऊँगा, आप फूड पहुँचाना। सही। तो वो आयशा ने फिर कंपनी वालों से बात की, आयशा को हायर किया, आयशा ने ये बात की उनसे कि मेरे वालिद बाइक चलाएंगे और मैं साथ रहूँगी। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आप करें। बस उसके बाद से मैं और मेरी बेटी है आयशा फूड राइडर का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर फूड पहुंचा रहे हैं। अच्छे इलाकों में तो लिफ्ट होती है अपार्टमेंटों में, लेकिन ओल्ड सिटी एरिया में लिफ्ट नहीं होती है। अब स्ट्रगल करके बेटी किसी के 4th फ्लोर किसी के 6th फ्लोर बाई फुट जाके जो है ना दे के आती है। वो माल लेके मैं घर आ गया। सही। आज भी आपके सामने है, पीछे माल शान मसाला, ये वो सेरिलैक जी, टी बैग वगैरह ये सब हम सप्लाई करते हैं। लेकिन इस सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया है कि डेली हमें बेटी को और मुझे जोड़िया बाज़ार जाके माल परचेस करना पड़ता है जी। तो मैं ये सहन बनाया कि अगर घर की सेटिंग बन जाए तो वेल एंड गुड, 1 कमरा या 1.5 कमरे की, हम रेंट पे रहते हैं, 16,000 किराया, यूटिलिटी बिल प्लस 20-21 हज़ार पे चले जाते हैं हम। तो मैं चाह रहा हूँ मज़ीद काम को आगे बढ़ाना, कारोबार को फैलाना, क्योंकि मेरी बेटी भी कब तक सीढ़ियाँ चढ़ेगी। धूप में 8 से 10 घंटे घूमती है, फिर फ्लोर चढ़ती है। तो एज ए फादर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ये काम जारी रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर घर का हो जाए तो वेल एंड गुड, मैं किराए से मेरे 20-21 हज़ार रुपये बच जाए। नहीं होता तो मुझे इतनी हेल्प कर दें कि मार्केट में चल के मुझे जो है ना माल दिलाते दरमियानी क्वांटिटी में। यही मुश्किल है। आप जानते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल 210 रुपये हो गया है और आने वाले वक्तों में भी कहा गया है कि पेट्रोल और बढ़ेगा। जो चीज़ 200 रुपये की थी वो 400 रुपये में हो गई है। तेल, आटा, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और इस महंगाई के दौर में ये बाप और बेटी सिर्फ़ एक बात कह रहे हैं कि हमें कोई सिर्फ इतने पैसे दे दे कि हम अपना कारोबार चला सकें, हम अपना काम चला सकें। मुश्किल में तो हैं, बाइक तो चला रहे हैं, सारा दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम तो कर रहे हैं, मगर सिर्फ इतनी सी इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें हमारे काम में मदद की जाए। इस प्रोग्राम के अख्ताम में मैं बहुत खुल के एक बात कहना चाहता हूँ कि यार हमें आगे बढ़ना है और उन लोगों को सपोर्ट करना है। हम बहुत खुल के तनकीद कर देते हैं कि ये फैमिली तो अच्छी लग रही है मगर भीख मांग रही है, मगर हम ये सोचते नहीं हैं कि क्या मुश्किलात आती हैं। क्या वो मुश्किल होती है कि एक सफ़ेद पोश अपने आप को या तो मार देता है या भीख मांगता है। सवाल ये उठता है कि हम कब आगे बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती रहेंगी और लोगों को सपोर्ट नहीं होगा।
हमने आगे बढ़ना है, कराची और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है कि हम इस पाकिस्तान की बेटी को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। हमने इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप इनको ख़ुद से जाके सपोर्ट कर सकते हैं। इनको माली ताउन की भी ज़रूरत है और यकीनी तौर पे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। हम इसी तरीके से हक़ और सच दिखाते रहेंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रज़ा मैटर न्यूज़ में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।